आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग 12th क्लास जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका हिस्ट्री का क्लास शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी होगा और ये सभी क्वेश्चन वही करवाए जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। लगभग हिस्ट्री में 250 से 300 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कंटिन्यू आज से शुरू होगा। 25-25 करके क्वेश्चन होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि हमारे एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर यानी 80% आ सके। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सभी क्वेश्चन गेस किया हुआ है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख वक्स कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4: अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर इसका क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर। इंडिका के लेखक कौन है? यानी इंडिका पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है अल-बरूनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, मेगास्थनीज। कौन होंगे? तो मेगास्थनीज होंगे। ठीक है, इंडिका के लेखक। चलिए आते हैं 3 नंबर कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी, मुहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। सही आंसर क्या होगा? महमूद गजनी, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसी प्रकार से हम चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, फाहियान, ह्वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो फाहियान, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। सही आंसर इनका क्या होगा? तो अरबी में, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और याद भी करते चल रहे हैं। जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था? फरगना, अफगानिस्तान, यूनान, अरब। चलिए जल्दी से बताइए कहां का शासक होगा? तो फरगना, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए 6 नंबर आते हैं। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए है 1582, ऑप्शन बी है 1583, ऑप्शन सी है 1584 और ऑप्शन डी है 1585। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1582, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1582। चलिए इसी प्रकार से हम आते हैं 8 नंबर। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दीन ए इलाही एक धर्म है, किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। किससे संबंधित है? तो संबंधित है अकबर से, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही धर्म, यानी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए है बैरम खां, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी है मुनीम खां और ऑप्शन डी है फैजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बैरम खां, ठीक है, संरक्षक थे। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी 11 नंबर क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए ऑप्शन को जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, फाकूर। सही आंसर क्या होगा? तो इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम आते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटकचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? त्रिपिटकचार्य किस विद्वान को कहा जाता है? बीरबल, अब्दुल फजल, राहुल साकृत्यायन और बदायूंनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, राहुल साकृत्यायन। ये आपका सही आंसर होगा। इन्हीं को त्रिपिटकचार्य कहा जाता है। ठगी प्रथा का अंत किस काल में हुआ था? ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? रिपन के काल में, कर्जन के काल में, कि बैटिंग के काल में, कि डलहौजी के काल में? तो बैटिंग के काल में, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसी प्रकार से आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का पहला ऑप्शन है 1509, दूसरा है 1526, तीसरा है 1556 और चौथा है 1761। यानी सही आंसर क्या होगा? तो दूसरा नंबर यानी बी, 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में दूसरा हुआ था, यानी द्वितीय हुआ था। और प्रथम कब हुआ था? तो 1526 में, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 15 नंबर। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब और चौथा है बहादुर शाह। यानी इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब। आलमगीर के नाम से किसे जानते हैं? तो औरंगजेब, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 16 नंबर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? घर, मंदिर, मस्जिद, मकबरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मस्जिद, यानी ऑप्शन सी सही होगा। किस शासक को लाख वक्त की उपाधि से विभूति किया गया? लाख वक्त की उपाधि से, शायद क्वेश्चन हमने फर्स्ट ही करवाया हुआ था, फिर से आ गया है टाइपिंग में। चलिए फिर से कर लेते हैं कि किस शासक को लाख वक्त की उपाधि से विभूति किया गया। क्वेश्चन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त से किया गया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया? अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से आप। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन बी। अब्बुल फजल का कत्ल किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। चलिए मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर को क्या कहते हैं? यानी मुसलमानों से जो कर वसूला जाता है उसे क्या कहते हैं? जजिया या जकात या खम्स या तीर्थ यात्रा कर। तो सही आंसर बी होगा जकात। जकात कहते हैं मुसलमानों से वसूला गया कर को। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, कलकत्ता में। सही आंसर क्या होगा? तो कलकत्ता, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई या तो बंबई बोलिए, इसका नया नाम मुंबई भी है या बंबई भी आप बोल सकते हैं। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? मुंबई या तो बंबई। ठीक है, बंबई का नया नाम क्या है? मुंबई, या मुंबई का पुराना नाम बंबई। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी जैन धर्म कहते हैं, तो महावीर जैन भी बोल सकते हैं। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, सोन, ऋजुपालिका या गंडक। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए आते हैं इसी प्रकार से हम 23 नंबर क्वेश्चन पे कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क। तो सही आंसर हो जाएगा डी आपका कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। चलिए ऋग्वेद समाज था, यानी ऋग्वेद समाज कैसा था? मृत सत्तात्मक,
पति प्रधान इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मृत सत्तात्मक था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऋग्वैदिक समाज मृत सत्तात्मक था। अगला आते हैं, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल, गायत्री कुल, कौल्य कुल, मौर्य कुल। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, शाक्य कुल से संबंधित थे। हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 वीडियो करेंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरे लगभग 250 से 300 ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे और एग्जाम में भी उसी के अंदर से आएगा। इसलिए इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर ले, अपने दोस्तों को ही बोले जो भी आपके संपर्क में है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा और आने वाले 1 जनवरी से आपको सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए ठीक है।